हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के 14 जुलाई के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए मैथ के सभी सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें उसके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट और यूनिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। मान लीजिए कोई वृत्ताकार ट्रैक है और इसकी जो लेंथ है ये आपको दी हुई है। वृत्ताकार ट्रैक है, इसकी लेंथ आपको 75 किलोमीटर दी हुई है। कोई दो पर्सन है, मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए का चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बी चलता है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि कितने समय पश्चात वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि उसको कितने समय पश्चात, यानी कि टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होगी तो देखते हैं। डिस्टेंस है आपकी यहाँ पे 75 किलोमीटर, क्योंकि 75 किलोमीटर का पूरा सर्किल है। और रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी एक दो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 30 में से 25 माइनस करते हैं तो आपकी आ जाएगी 5। तो 75/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे 15 बार, यानी कि 15 घंटे बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से दो गुना कुशल है, यानी कि पी और क्यू दो पर्सन है, यानी कि पी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है आपको 1 और 2, यानी कि अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी होगी 2। और ये है कि पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। वो एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए निकटतम। अगर सेम कार्य समान है तो इन दोनों को एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का हो जाएगा 1-2। और यहाँ पे पी कितना ले रहा है टाइम, 1 मिनट, और क्यू ले रहा है 2 मिनट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 मिनट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपका 40 दिन। तो 1 मिनट की वैल्यू 40 और 2 की 80। तो पी करता है 40 दिन में और क्यू करता है 80 दिन में। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले ले हम तो आपका आ जाएगा 80। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशो 1-2 है। तो अभी इनको गणना करनी है कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तीनों की संख्या बतानी है। तो टोटल वर्क अपॉन कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 2 और 1। 2 और 1 हो गई आपकी 3। तो 80 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 दूनी 6, 2 3 चंग 18 और 2/3 हो गई 6, यानी कि 26.66। यानी कि अगर हम लगभग में देखते हैं तो 50 से बड़ा है तो 27 के करीब है। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43 ने ए के पक्ष में वोट डाला, यानी कि कुल वोट की अगर हम गणना करें तो कुल वोट हो गए आपकी 100x हो गई कुल वोट। और इसमें से आपके 2% इनवैलिड हो गए। तो यानी कि वो 2% ने डाला नहीं, तो डाला कितने ने है, 98 ने। 98 ये हो गए आपके डाले वैलिड वोट। तो इसमें से है कि 500 ये हो गए, सॉरी, ये आपके हो गए डाले गए मत, यानी कि 98x जो है आपके डाले गए मत हो गए। और जिसमें से आपके 500 वोट अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, 98 माइनस 500, ये आपके हो गए वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट हो गए। और तो ए और बी ने बी को 200 वोट से हरा दिया। तो यदि मतदाता नामांकित व्यक्ति, तो ए को कितने मिले, 43%। और बी को कितने मिले, तो 90 टोटल में से 98 x माइनस 500 में से 43 मिले। तो कितने मिले,
ये आपके मिल गए, इसमें से घटाएंगे 55x, तो यहाँ से b को मिले 55x माइनस 500, ये इसके b के वोट में हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है आपको 200 वोट, यानी कि 33, और 55x माइनस 500 का डिफरेंस है 200, तो 43x माइनस 55x माइनस 500 बराबर है आपका 200 के। ये 200 के बराबर होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आप ये आ जाएगा 12x बराबर 300। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 25, ये x की वैल्यू आई है। तो हमें बताना है कि न डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, यानी कि 98x की वैल्यू पूछी है, तो 98 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 0 25 निम्मा 225 और 20 245, तो आपका आ गया 2450, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि साइन 25 और साइन 65 माइनस कोस 25 और कोस 65 की वैल्यू आपको बतानी है। अगर हम इसे, ये होता है, इसे 90 में चेंज करते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर, और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा के बराबर। तो अगर हम साइन 65 को कोस में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आ जाएगा कोस 25, और इस 65 को 65 को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आ जाएगा साइन 25। तो यह आपका हो जाएगा साइन 25 कोस 25 थीटा, और कोस 25 और साइन 25 से ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी? इन 6 गांव की कुल संख्या 100% है, यानी कि डी, यानी कि 8% की वैल्यू आपको दी हुई है 10,500, जिसकी वैल्यू दी हुई है वो नीचे, और जिसकी गणना करनी हो वो मल्टीप्लाई में। तो आपको पूछा है कि ए की कितनी होगी, ए की यानी कि 12% की आपको पूछी है, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार, 3 सॉरी 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, तो 2 से काटेंगे 5 बार, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 0, और मल्टीप्लाई में 3, 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 पंजे 15, यानी कि लास्ट में लास्ट की 3 डिजिट देख के हम आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15,750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है x इजकल टू 3 है और y इजकल टू -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² y प्लस 20xy² प्लस y³ की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 64x³ और 20xy² में देखते हैं, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं 4x अगर कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा आपका 16x² प्लस 5y²। अभी हम कॉमन लेते हैं, इन दो को देखते हैं 38x² y और y³ को। अगर हम इसमें से y कॉमन ले ले, y कॉमन लेने के बाद में अंदर बच जाएगा आपका 30x² प्लस y²। तो यहाँ से x की और y की वैल्यू पुट करते हैं सीधे, तो x की वैल्यू है 4, 4 में 3 की वो 3 तो 12, और 3 3 9 और 16, 16 निम्मा 144 प्लस 4 चौक 16 पंजे 80 प्लस y की वैल्यू है -4, और 38 निम्मा हो गया आपके 342 और 4 चौक 16, तो इन दोनों इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 144 और 80 हो गया आपके 224 मल्टीप्लाई 12 प्लस ये माइनस हो गया, और 342 और 16 हो गए 358, 358 में -4 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी देखते हैं 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, और ये आपका आ गया 26 2688। तो या 398 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1432, इसमें से माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 1256, यानी कि ऑप्शन टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य शुरू कर
करता है और बारी बारी से एक एक करके कार्य करते हैं, तो एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स करता है 9 दिन में और वाई करता है 36 दिन में। अगर इनका एलसीएम ले ले तो आपका आ जाएगा 36। ये 36 आपका टोटल वर्क हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 4 और इसकी वाई की हो गई 1। 4 और 1 इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो एक्स करता है एक दिन में 4 यूनिट और वाई करता है एक दिन में 1 यूनिट, यानी कि 2 दिन का कार्य अगर हम देखते हैं, 2 दिन का अगर कार्य इनका 5, 4 और 1 हो गए 5, तो हमें लगभग जाना है 36 के। तो 5 में अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हो गया, और 2 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, यानी कि 14 दिन में आपका हो गया 35 यूनिट काम। अभी 1 यूनिट काम और बचा है, तो एक्स से शुरू करते हैं बारी बारी से, तो वाई पर खत्म होगा, तो अभी बारी आएगी एक्स की करने की। तो एक काम करेगा अभी एक्स, यानी कि 1/4 हो गया, और 14 दिन अब 14 दिन हो गया है, तो 14 सही 1/4 दिन में टोटल काम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यह है कि एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन को उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो माना यदि 1000 ग्राम उसकी वैल्यू आपकी 100 रुपये है, सामान की किसी सामान की 100 रुपये है, तो 940 ग्राम वजन 940 ग्राम जो वजन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 940 वो 994 रुपये। तो उस पर वह 4% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 का 4% होगा 104, यानी कि वह अपना सामान 104 में बेचेगा, यानी कि ओवरऑल वह 94 से 104 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 94 से 104 का प्रॉफिट, यानी कि 10 का प्रॉफिट हुआ हमें, क्योंकि वह 1000 के स्थान पर 940 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो 10 का प्रॉफिट हुआ हमें कितने 194 पर, तो 100 पर कितना होगा, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 47 बार, तो ऊपर है आपका 4 वो 500, ये आपका आ गया 47, तो 500/47, 500 को हम 47 से डिवाइड करते हो 10 बार, तो 470 हो जाएगा। तो आगे बचा 30, दशमलव लगा के तार ले 0, और यह होगा आपका 6, यानी कि 10.63, 6 के राउंड, यानी कि 6 के ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 10.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि डी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है और एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए डी का मान आपसे पूछा है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई ट्रायंगल है माना ए और ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, और बी और सी, बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु है आपका डी, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो बी डी और डी सी बराबर हो गए। तो आपसे पूछा है ए डी की लेंथ, ए डी की लेंथ हो गई आपकी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज के परितः एक सर्किल खींचे तो 90 डिग्री में आ जाएगा, और वो लेंथ उसकी हाफ होती है, तो ए डी की वैल्यू आ गई BC/2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो अभी हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम ओरली करते हैं तो लेंथ पड़ जाएगा, इसे हम एलिगेशन से करते हैं। मान लीजिए अगर हमने पानी मिलाया, पानी की कॉस्ट हमने वाटर और मिल्क, पानी की कॉस्ट हमने 0 रुपये ली, क्योंकि हम बिजली तो इसमें मिला नहीं रहे हैं, तो मिल्क की हमें दी हुई है 32 रुपीज़, और ओवरऑल हमें इन दोनों को कंबाइन करने पर मिल रहा है 28 रुपये। तो इसमें से माइनस करते हैं 4, और 28 में से 0 करेंगे तो 28, तो 4 से काटेंगे 1 बार और 4 से काटेंगे 7 बार, तो इनका अनुपात आ गए 1:7, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1:7 में उन्हें मिलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,700 रुपये कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती है। तो देखते हैं, 5 वुमेन और 9 गर्ल 9 दिन में कमा रही है। इसका एक फॉर्मूला होता है MDH/वर्क। वर्क यहाँ से आपको वर्क हो या पैसे हो या
कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। वर्क को हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वर्क की जगह हम यहाँ पे लेते हैं। इसने वह दिया है 18,720 रुपये। 18,720 हो गया। ये बराबर है आपके 9 महिलाएं यानी कि 9 वुमेन और 16 लड़कियों के बराबर। 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल, 16 गर्ल के और एक 16 गर्ल इंटू में आपका है 14 दिन। ये आपकी 14 दिन हो गए और ये कमाती है 52,080 रुपये। तो अभी काटते हैं इनको। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 14 3 42, 14 7 98 और 14 दूनी 28 और 4 से काटेंगे, 208 को 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 3 12। तो 93 की मल्टीप्लाई करनी है इस साइड और 952 की इस साइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आपका आ जाएगा 465 वुमेन प्लस 837 गर्ल बराबर है 468 वुमेन के प्लस 832 गर्ल के। तो यहाँ से गर्ल और वुमेन का हम रेशो लेते हैं, इसमें से घटाएंगे तो वुमेन आ गए आपकी 3 वुमेन बराबर हो गई आपकी, इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगी 5 गर्ल के। तो यहाँ से वुमेन और गर्ल का रेशो आपका आ गया 5:3। ये 5:3 आ गया इनका वुमेन और गर्ल का। अभी आपसे पूछा है कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। तो अगर हम जब कार्य ही समान है तो इन दोनों में से किसी एक का भी ले लेंगे। तो हम पहले वाले से लेंगे कि 5 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो 5 की कितनी होगी 25 और एक गर्ल की 3 है तो 9 की कितनी होगी 27। ये करती है 9 दिन में 18,720। 18,720 बराबर है और जिसकी आपसे पूछी है, यानी कि 12 पंजे 60 और 7 21, 13 दिन में एक्स कमाती है। तो 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52 और 9 से कट जाएगा 60 और ये आपका 9 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 18,720 अपॉन 4 इंटू 9। 9 का मल्टीपल भी देख के हम आंसर कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल देखते हैं हम। 9 का मल्टीपल ए नहीं है, बी नहीं है, 4 3 7 8 ये नहीं है, 4 3 9 ये नहीं है, ये है ऑप्शन डी यानी कि 9 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, यानी कि 20 और 25% की 2 छूटें हैं। अगर हम इनकी कंबाइन छूट देखें तो इसमें एक इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है -20 -25 प्लस के 25 दूनी 50, 500/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो ऊपर के +5, यानी कि ओवरऑल वो कंबाइन छूट दे रहा है 40% की। अगर 40% की वो छूट दे रहा है तो बेच कितने कर रहा है 60 का, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपना में 100% होती है तो बेचेगा कितने का 60 में, 60% में। तो हमें 72,000 का 60% निकालना है। 72,000 का 60% हो गया 6 दूनी 12 और 6 तो 42 और 1 43, यानी कि 43,200। अभी उसने एक कंडीशन और दी है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.1 रुपये की मुफ्त खरीदारी करने पर सक्षम बनाती है, यानी कि एक पॉइंट पर इतने रुपए की खरीदारी पर है और उसके पास में रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं 2,850। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2,850 मल्टीप्लाई 0.01, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो 10 और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 285 की और छूट होगी इसे ओवरऑल। तो 4,000 और 43,200 में से 285 अगर माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 42,000। इसमें से 2 जीरो के 5 और 1 9 यहाँ, तो 42,915 इसमें से माइनस करेंगे तो 42,915 की वह उसको खरीदारी होगी, लैपटॉप का विक्रय मूल्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो सभी स्टूडेंट को पता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, यदि 0 हो जाए तो 3abc के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। cos 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए प्लस cos 54 प्लस ए cos 54 माइनस ए की वैल्यू पूछी है। हमें दिया है कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा के। अगर हम चेंज करना चाहे तो बाद वाले को कर सकते हैं को इसे, क्योंकि हमें कोस में कन्वर्ट करना है, तो कोस 54 को हम लिख सकते हैं देखते हैं, कोस 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए कोस 30 प्लस, अभी हम इसे चेंज करेंगे, कोस 54 प्लस ए, कोस को ए होगा आपका साइन 36 माइनस ए, 90 में से माइनस 36 कर वो 54 करेंगे तो 36 प्लस ए हो जाएगा, और इसको माइनस करते हैं 90 में से तो ये हो जाएगा साइन 36 प्लस ए। यह आपका एक फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर इसमें देखते हैं इनकी वैल्यू रख के, तो यहाँ से आपको ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देखते हैं, कोस ए माइनस बी हो गया आपका, कोस ए की वैल्यू है 36 प्लस ए और बी की वैल्यू है 36 माइनस ए, तो 36 प्लस ए हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई cos 2a, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। आपको दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग, यानी कि आपको बताना है कि बाइंडिंग और प्रिंटिंग में कितने डिग्री का कोण है, क्योंकि पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री जो दी हुआ है आपकी वो 100% की वैल्यू दी हुई है, तो 360 डिग्री जो दी है आपकी ये आपकी 100% की, तो अभी आपसे पूछा है 5% की वैल्यू, तो 100 काटेंगे 5 से 20 बार, और एक जीरो से एक जीरो कट गई और 36 कट गया, यानी कि आपका आएगा 18 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। या एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², जिसकी वैल्यू दी है आपको 24 सेंटीमीटर वर्ग इकाई। 6 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ गई 2, तो अभी घन का आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, a की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब करती है आपका आ गया 8 घन इकाई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास, एक हमारा एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास जो कि वो अप्लाई होता है, तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका 24/5, और ये 3 में मल्टीप्लाई है, प्लस 2 से काटेंगे 2 बार और ये 5 बार, तो ऊपर बच गया आपका 6/25 और माइनस के 1/5, और 3 से काटेंगे 24 8 बार, तो अभी आपका बच गया 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5, 8/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/5 और प्लस के 6/25, तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आ गया आपका 25, 7 5 35 और 6, तो आपका आ गया 41/25, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे दो सर्वांग समत्रिभुज है कि कोण ए कोण पी 90 डिग्री है, यदि बी सी 13 है पी आर 5 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज है
दो त्रिभुज है आपके ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों 90 डिग्री त्रिभुज। इसमें है कोएंगल ए 90 डिग्री, ए बी सी, और इस वाले में है पी पर 90 डिग्री, तो पी क्यू आर हो गया। तो इसमें दिया है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। बी सी आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और पी आर दिया है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो सर्वांग सम के लिए ये आपको बतानी है ए बी। तो ये आर एच एस से राइट हैंड साइड से सर्वांग सम है, ऐसा दिया है सवाल में कि सर्वांग सम होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि राइट एंगल भी है और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल समान है। अगर सर्वांग सम है तो ए सी पी आर के बराबर, पी आर 5 है तो ए सी 5, और बी सी अगर 13 है तो क्यू आर भी 13 हो गई। तो एक हमें समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पता है 5 12 13, 5 12 13 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ज्ञात करना है 7 और 112 का मध्य अनुपात पूछा है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √7 इंटू 112। 112 को हम ब्रैक करेंगे हम 16 इंटू 7 में, तो अभी इनका अंडर रूट लेते हैं हम, तो यह 7 12 आ जाएगा और 16 को हो गया 4, तो 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा करता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। 4 वुमेन बराबर है 6 मैन के, तो इन यहाँ से इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, तो यहाँ से वुमेन और मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, 3 और 2। एक आदमी 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमें एफिशिएंसी पता है और नंबर और डेज पता है, 60 दिन में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क हम देखते लेते हैं। टोटल वर्क हो गया आपका 60 इंटू 3, ये आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अभी पूछा है कि 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। एक महिला की एफिशिएंसी है 2, तो 5 महिला की हो गई आपकी, और एक महिला की एफिशिएंसी है 3, तो 5 की हो गई 15, यानी कि 5 महिला को कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क है आपका 60 इंटू 2 और इनकी एफिशिएंसी होगी 15, क्योंकि एक की 3 है तो 5 की होगी 15, तो 15 से काटेंगे 4 बार और 4 इंटू 2 हो गया आपका 8, यानी कि 8 डेज में 5 महिलाएं पूरा काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। ये कोई एक सर्किल है जिसकी एक जीवा है इसकी एक जीवा है 40 सेंटीमीटर और उस पर केंद्र से एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि जब लंब डालते हैं तो यह जीवा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। अगर ये 40 है तो ये 20-20 हो जाएगी, तो ये 15 है और ये हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो ये 90, ये यहाँ पर जब लंब डालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक 3 3 और 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की 15 और 5 चौक 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 के 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से इसकी रेडियस आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of sec square 54 minus cot square 36 plus 3/2 sin square 37 degree into sec square 53 degree plus 2/√3 tan sec। एक प्रॉपर्टी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होती है 1 के बराबर, और साइन थीटा होता है साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, यानी कि अगर इनके कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो अभी देखते हैं सोल्व करके। सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर 36 है, तो हम इसे tan में कन्वर्ट करते हैं, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 54
और कोट स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 54। कोट सॉरी कोट थीटा को लिखेंगे हम, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो अभी इसे लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर 54 प्लस और 3/2, ये आपकी होगी साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 इंटू tan 60। तो सेक स्क्वायर 54 इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 3/2 ये हो गया, और इनका इसका मान भी 1 हो गया क्योंकि इन दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री है, तो ये 1 हो गया। 1 प्लस 2/√3 इंटू tan 60 का मान होता है आपका √3 से √3 कट जाएगा, और अभी आपका बच जाता है 2 और 1 3, 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 यानी कि 9/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज मिलकर 280 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो अभी हमें रेट फाइंड करनी है क्योंकि दोनों कंडीशन में कुल मिलाकर ब्याज 280 रुपये मिला है। तो प्रिंसिपल है 500 और रेट है x और टाइम है 4/100। 2 0 से 2 0 कट गई तो आपका आ गया 20x। दूसरी कंडीशन में है 700 रुपये पर, 700 इंटू एक्स रेट पर 2 वर्ष का अपॉन 100, 2 0 से 2 0 तो आपका आ गया 14x। ये दोनों मिलकर ब्याज दे रहे हैं 280 रुपये, यानी कि 20x प्लस 14x इज इक्वल टू हो गया आपका 280 रुपये। तो ये होगा आपका 34x इज इक्वल टू 280। तो यहाँ से x वैल्यू आपकी आ गई 280/34, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 140, तो 17 निम्मा 17 से काटेंगे 17 8 136, और आगे बच गया 4 यानी कि 8 सही 4/17%, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यह है एक चोर प्रातः 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है और मालिक 76 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। मान लीजिए कोई चोर है, यहाँ से इधर चला 3 बजे, अभी फिलहाल इसने 3 बजे चोरी की और यहाँ तक आने तक इसे 4 बज गए, तो ये कितने की स्पीड से भागा? 57 किलोमीटर, यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 3 बजे से 4 बजे तक उसने 57 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली क्योंकि इसकी स्पीड 57 किलोमीटर है। 4 बजे जब मालिक को पता चलता है, या अभी 4 बज गए क्योंकि 4 बजे अभी मालिक यहाँ है और 4 बजे चोर जो है 57 किलोमीटर उससे आगे है और मालिक उसका पीछा करना शुरू कर देता है, तो वह कितने समय पश्चात उसे पकड़ेगा? यानी कि आपसे पूछा है उनको कितना टाइम लगेगा उसे पकड़ने में। तो टाइम ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपको टोटल डिस्टेंस यानी कि चोर के और मालिक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड, चोर के और मालिक के बीच में डिस्टेंस है आपकी 57 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, तो 76 माइनस 57, तो 57/19 ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 घंटे बाद उसे पकड़ लेगा। अब ये 3 घंटे कौन से हो गए? तो ये 3 घंटे हो गए 4 बजे के बाद में, क्योंकि मालिक 4 बजे उसका पीछा शुरू करना, 4 बजे के बाद उसका पीछा शुरू किया था, तो यानी कि 3 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 7 बजे, यानी कि 7 बजे 7 PM पर उसे पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। ये रहीम है और इसकी पुत्री सविता इसकी 5 गुनी है। 4 और ये हो गया 7 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर ये 7 वर्ष बाद 1 है तो रहीम की कितनी हो जाएगी? 3, तो 7 इसमें 7 वर्ष का डिफरेंस है,
तो ये x है, 4x हो गए और ये 1x, सॉरी कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, तो ये सॉरी ये 4x नहीं है 5x है, क्योंकि इसकी 5x है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो समान डेज में उनके एज में समान वर्ष का अंतर हो। तो 5 में 1 की मल्टीप्लाई और x में 3 की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं। तो 5 में 5x और 3x का डिफरेंस होगा 2x, और 7 में 1 की और 3 के 1 की डिफरेंस लेते हैं तो 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो 7 अगर x की है तो वर्तमान में रहीम की जो आयु होगी वो 7 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई 35 वर्ष, यानी कि रहीम की जो वर्तमान आयु है वो है 35 वर्ष। तो ये हमने किए थे जुलाई के 14 जुलाई के शिफ्ट सेकंड का पेपर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट दिस वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।